है आगे। वो देखो आगे बहुत सारे पंजे। ये पीछे के हैं ऊपर। मस्त साइड साइड में चल रहे हैं। लगा रहा है। वो गिर गया क्या? कार्ड बहुत बढ़िया मिल गया रामगंगा रिवर क्रॉस कर। हाँ चल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आए हुए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के टिकाला जोन में। 2 व्लॉग्स अपलोडेड हैं चैनल में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और जो हमने कल सफारी की थी वो बहुत बढ़िया हमारी सफारी रही, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। हमें टाइगर की साइटिंग भी हो गई थी, एलिफेंट्स भी दिख गए थे, बर्ड्स भी काफ़ी सारी दिखी। और मेनली जिस एरिया में हम गए थे पार वाली टाइग्रेस और उसके 4 बच्चों को देखने के लिए, हम उस एरिया में भी पहुँचे थे, लेकिन मौसम इतना बदल गया था। तो धूप होती तो उनके नदी वगैरह के पास आने की चांसेस होते, लेकिन ठंडे में कहीं वो बैठे हुए थे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, आवाज़ आ रही थी जब हम उस एरिया में पहुँचे। टाइगर की आवाज़ आ रही थी कंटिन्यूसली, लेकिन उन टाइगर्स में से एक भी बाहर की तरफ निकल के नहीं आया था। और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग जाने लगे तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और तेज़ बारिश में ही हमें जो टाइगर पहले दिखा था, जो सोया हुआ था, उसके बाद वो दूसरी जगह मूव कर गया था और बारिश में वो हमें दिखा। और जब बहुत तेज़ बारिश बढ़ गई थी तो वो भी वहाँ से मूव कर गया, लेकिन हम लोग फिर उसको ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब की बारिश हो रही थी हमें डर ये था कि पार का एरिया कहीं बंद ना हो जाए। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि रामगंगा रिवर जो बहती है उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा बहाव अगर आ जाता तो जो लकड़ी का पुल है वो बह सकता था। और जितनी बारिश इधर रामनगर की साइड हो रही थी उससे कई ज़्यादा पहाड़ों की तरफ अलर्ट था। तो डर ये था कि अगर कहीं बादल फट गया या बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो ये जो नदी है इसमें बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी जगह को क्रॉस करते हैं, वरना हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि लकड़ी का पुल इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है, फॉरेस्ट वालों ने ये लगाया था। पहले भी एक पुल था जो काफ़ी बड़ा पुल था, वो बह गया था, फिर ये दूसरा पुल बनाया है, तो ये हटा दिया जाता है मानसून के टाइम पे। तो हमने एरिया वो क्रॉस किया और फिर जिस हिसाब की भयानक बारिश थी और जिस हिसाब की बिजली कड़क रही थी, तो हमें यही सही लगा कि हम अपने एफआरएच में वापस जाते हैं जहाँ हम सर्पतुली रुके थे, क्योंकि वो थोड़ा दूरी पे भी था। तो हम अपने सफारी टाइम एंड होने से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे, 20 मिनट पहले। और जब हम पहुँचे उसके 5 मिनट के बाद ही वहाँ पर स्पॉटेड डियर्स की कंटिन्यूस अलार्म कॉल्स आ रही थी जस्ट हमारे गेट के बाहर, और जहाँ पे फेंसिंग लगी थी उसके जस्ट पीछे। तो धीरे धीरे फिर स्पॉटेड डियर्स भी हमारे रेस्ट हाउस की तरफ ही आने लगे थे। और फिर हमने डिनर किया। हमने ज़्यादा ऐसे बाहर देखा नहीं, ना वेट किया, आवाज़ तो लगातार ही उस साइड से आ रही थी। तो हम डिनर करने के बाद जब वॉक करने के लिए बाहर की तरफ आए तो देखा इतने सारे डियर्स आए हुए थे हमारे एफआरएच के पास, फेंसिंग से अंदर आ चुके थे, जबकि वायर लगी हुई है पूरी और ये अंदर की तरफ थे। तो वो डर के मारे ही आए हुए थे, टाइगर की डर से, क्योंकि उस समय कॉल कर रहे थे कंटिन्यूसली, यानी कि टाइगर आसपास ही था। और फिर हमने रोर की आवाज़ भी सुनी थी। तो हम थोड़ी देर फिर और वॉक किया, उसके बाद लग रहा था कि मौसम अभी फिर से बिगड़ने वाला है। उसके बाद हम रूम पे जब आए तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद से फिर से काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो हमने सोचा अब रूम पर चला जाए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 5:30 की सफारी है, टाइमली उठना भी रहेगा सुबह, और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है जिस हिसाब से मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो हम इसी होप में सोने चले गए कि शायद सुबह तक बारिश रुक जाए और हम सफारी कर पाएँ सही से, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सफारी पर जाना। और अभी मौसम थोड़ा तो खुल ही गया है, बारिश वगैरह रुक गई है, बादल अभी भी है, लेकिन हम नदी की आवाज़ सुनिए। मून दिख रहा है, एडजार बोल रहे हैं यहाँ पे। मौसम अब काफ़ी सही हो गया है, खुल गया है मौसम, अब बस निकल रहे हैं सफारी के लिए। हेलो, ये है और तैयार हो गया। निकल रहे हैं अपनी दूसरी सफारी के लिए मॉर्निंग की। मौसम भी काफ़ी सही हो गया है, देखते हैं क्या है, होप तो है, अब बाकी पता चलेगा जब। और कल नदी की आवाज़ इतनी नहीं आती है, नदी की आवाज़ भी बहुत आती है। अभी पता चलेगा नदी में पानी कितना बड़ा है, यहाँ से तो नहीं देखा था, वही देखते हैं।
ज़्यादा ना बड़ा हो ताकि पार का एरिया खुला रहे। राम सिंह रोड में चेक कर लीजिए। बारिश की वजह से रोड में जगह जगह पानी भरा हुआ है। कल तो बहुत ही तेज़ बारिश थी, रात भर बारिश ही थी। बारिश के बाद एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो टाइगर्स होते हैं वो टेरिटरी मार्किंग के लिए निकलते हैं, तो कोई ना कोई टाइगर के दिखने की होप जाग जाती है कि शायद कोई रास्ते में दिख जाए टेरिटरी मार्किंग करते हुए। और नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि जैसे पानी के पैचेस आप देख रहे हैं, रास्ते में गड्ढे बने हुए हैं, वैसे जंगल में हर जगह पानी उपलब्ध हो जाता है एनिमल के लिए, तो वो बाहर की तरफ या नदी के पास या किसी वाटर होल में आने की उम्मीद उनकी बहुत ही कम हो जाती है। जो हमारे नेगेटिव पॉइंट है वो एनिमल्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि उनको बार बार बाहर निकल के दूर नहीं जाना पड़ेगा, पानी बिल्कुल पास में ही मिल जाएगा। राम सिंह रोड में चेक कर लेते हैं, एक राउंड तो करेंगे। तो अभी हम रास्ते में एरिया को अच्छे से चेक करते हुए जा रहे हैं, जिस एरिया से हम जा रहे हैं, और राम सिंह रोड की तरफ भी चेक करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर एक टाइग्रेस का मूवमेंट रहता है, उसका नाम है तितली, और उसके साथ में उसके कब्स भी हैं। कब्स तो उसके शायद ही किसी ने शायद देखे भी होंगे, बहुत कम दिखते हैं कब्स उसके साथ में, वो दिख जाती है कभी कभी। उसका मूवमेंट भी बहुत कम रहता है क्योंकि वो गाड़ियाँ देख के एकदम से हट जाती है, तो देखने की कोशिश कर रहे हैं। कल वैसे जब हम सफारी से आए हैं तो कुछ गेस्ट आए हुए थे जो डॉर्मेट्री में रुके हुए थे, उन्होंने बताया कि वो जब हम तो थोड़ा सा लेट आए थे, वो काफ़ी पहले आ गए थे जब बारिश स्टार्ट ही हुई थी, तब उन्हें तितली रोड के किनारे बैठी हुई दिखी थी और उसमें बारिश हो रही थी, और जब बाद में गाड़ियाँ और वो गाड़ी को देख के हट चुकी थी वहाँ से। अभी कुछ गाड़ियों से पता चला है कि पार का एरिया बंद हो गया है। जो डर था वो ही सच हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा बड़ा नदी में, और वो एरिया बंद कर दिया जहाँ कल हम गए थे, जहाँ हमें टाइगर दिखा था। तो अब देखते हैं और क्या ऑप्शन होते हैं। सांबर रोड की तरफ ही चलेंगे क्योंकि जो पार वाली है और उसके बच्चे जो साथ में वो दिखना, तो अब इस साइड से दिख गए तो दिख गए उस पार, लेकिन वहाँ तो अब जा नहीं सकते हैं। आ गया कि नानौली गेस्ट हाउस, लेंसी तो टूट, कितना सुंदर लग रहा है। ज़्यादा हुई थी तो ये रास्ता बंद कर दिया पार का। अभी शायद सेकेंड हाफ में अगर मौसम सही रहा तो खुलेगा, या फिर देखो सफारी के बीच में नहीं खुलता है। नहीं अभी तो कहाँ पर रुकेगा, पानी बहुत बढ़ रहा होगा। नहीं वही तो कहते अरे शायद पेड़ भी गिर गया है, हाथी ने गिराया है, हाथी ने बारिश के बाद चला है। सुबह का होगा, पीछे हो गया है टाइगर किनारे किनारे, तभी लोग उधर को फिर आगे को जाए, लेकिन रोड पे ज़्यादा है नहीं। रोड पे हैं वो देखो ना पत्ते भी दिख रहे हैं। अच्छा है आगे, वो देखो आगे बहुत सारे पंजे हैं, वो आगे से मोड़ के वहीं से निकला। ये तो ये पीछे के गए आगे भी गए। आगे का तो बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, ये पीछे के हैं ऊपर, मस्त साइड में चल रहे हैं। आगे को जाने की कहा है? पीछे के हैं, ये आगे को ये रहे। अच्छा ये है आगे को जाने का, सब बारिश के बाद ही है, बिल्कुल फ्रेश है। देखिए फिर आगे वाइल्ड बोर,
ये है सांबर डियर और टाइगर का फेवरेट प्रे भी, टाइगर का फेवरेट शिकार होता है सांबर डियर। गाड़ी का दिखा जाएंगे किसी बात पे आगे अभी पूरा रास्ता कवर करना है इधर। शूटिंग करते हो ना, शूटिंग करते हो। ये आया डिकाला का मेन कैंपस और इधर एक ग्रास लैंड है पूरा। अब हम जा रहे हैं सांबर रोड की तरफ क्योंकि वन वे है तो इसी रास्ते से, कैंपस के रास्ते से जा सकते हैं। ओ ये देखो वाइट इतना चलिए भैया। और ये है सांबर रोड। अभी नदी भी दिखेगी आगे से। पीछे लेना था ना, तब अच्छा बनता है, दूर से अच्छा बनता है। कोई बात नहीं, यहाँ से आएंगे ना, बस बस। रिवर की साइड में देखो आपको जो बच्चा माँ के साथ हो गया। रामगंगा रिवर के साइड में देखिए हाथी। जो बच्चा माँ के साथ हो गया।
और देखिए एलिफेंट्स का हर्ड कैसे रामगंगा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। मोस्टली इसमें फीमेल्स हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ में। और अभी सनराइज़ के बाद अब लाइट आनी स्टार्ट हुई है, सूरज की रोशनी जो पड़ रही है पानी में। ये कैमरा या फ़ोन से बीच, अभी तो फ़ोन से बना रही हूँ बीच बीच में कैमरे से भी, वो इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जितना कि हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। और जो ब्यूटी दिख रही है, ये जो सनराइज़ के बाद की जो लाइट होती है वो नदी में पड़ रही है लाइट, और उसमें एलिफेंट्स चल के जा रहे हैं रामगंगा रिवर में। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे। रिवर पार कर रहा है। देखो दीपू तू कितना हिल रहा है। एक एलिफेंट तो बिल्कुल नदी में लेटा हुआ है पूरा, वो फिसल गया है, गिर गया है या अपने आप ऐसे लेटा हुआ है पता नहीं। वो गिर गया है क्या? जोड़ में टस्कर गिरा रहे हैं।
वही हाथी बहुत अच्छे मिल गए, सही टाइम पे पहुँचे हैं। यहाँ पर बिल्कुल पास से मिल गए, वो नदी में थोड़ा दूर थे और लाइट भी थोड़ा अगेंस्ट थी वहाँ पर। रामगंगा रिवर क्रॉस, लेकिन यहाँ पे अच्छे मिल गए ना क्रॉस करते, वो भी अच्छा है। हाँ अच्छा है, ये नहीं मिलता फिर क्रॉस करते पीछे होकर। बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम पे सही जगह पे। टाइगर तो लेटा है। गाड़ी वाले भैया बोल रहे थे कि पुल पे टाइगर लेटा है। अरे जब एरिया ही बंद है तो किसको पता कि वहाँ टाइगर लेटा है, जा ही नहीं सकते तो करना क्या। और बहुत अच्छा रामगंगा रिवर क्रॉस करते हुए हमें हाथी का हर्ट मिल गया। दीपू थोड़ा उधर पे चलते हैं। और हाथी इधर चले गए हम। अभी आते जाएंगे ऊपर मेन रोड पे, लेकिन टाइम लगेगा। टाइगर की सर्च कर रहे थे हम, सांबर रोड में आए तो हमें हाथियों का हर्ट बहुत बढ़िया मिल गया रामगंगा रिवर क्रॉस करते हुए। फिर रोड भी उन्होंने क्रॉस की एग्जैक्ट सही टाइम पे, सही लोकेशन पे हम लोग थे। अब यहाँ से निकल रहे हैं। आज पार्क का एरिया तो बंद है, तो देखते हैं और कहाँ जाते हैं। और हाथी अब ऊपर की तरफ बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम हमें पेड़ वाली बच्चों के साथ इसी एरिया में दिखी थी, सांबर रोड से जब हम इस तरफ को आ रहे थे, ग्रासलैंड में दिखी थी। ग्रासलैंड का एरिया दिखता है बीच में। लड्डू आ जा रहा है। बड़ा बेकार सिस्टम हो गया यार, बड़ा बेकार सिस्टम हो गया यार। बार्किंग डियर से, जिन्हें काकड़ भी बोलते हैं, ये तो बनाना चाह रही थी। आज यहाँ पर हॉक डियर्स की काउंटिंग भी की जा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं। बैठी थी ना अभी यहाँ पर। ये हाथी के कारनामे हैं, यहाँ से उखड़ के हाथी गए होंगे तो वहाँ से खीनानौली लिखा हुआ है, जिसमें उतना पत्थर का उतना भारी बोर्ड वहाँ पहुँचा हुआ है। और यह खीनानौली का स्थल। एक बार हमें यहाँ रणदीप हुड्डा मिले थे, जो एक्टर सफारी के लिए आए थे। ये वीआईपी गेस्ट हाउस है तो कुछ उम्मीद है आज साइटिंग की? तितली देख कर आ रहे हो। ग्रासलैंड की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा सांबर रोड नहीं है। इस बर्ड का नाम है बया वीवर और बहुत ही खूबसूरत बर्ड होती है। और जो आप एक घोंसले देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारी बर्ड्स हैं, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल लालटेन की तरह। और घास और पत्तियों से ये अपने घोंसलों को इस तरीके से तैयार करते हैं। ये सारे मेल हैं। जो मेल होते हैं वो घोंसले तैयार करते हैं, फिर फीमेल उनको चेक करने के लिए आती है। और अगर उन्हें पसंद नहीं आता, जैसे एक घोंसला एक मेल ने बनाया और फीमेल उसको चेक करने के लिए आएगी, उसे पसंद नहीं आएगा तो वहाँ से चली जाएगी, फिर वो दोबारा से एक नया घोंसला बनाएगा। तो इस तरीके से। और आप देखिए, प्रकृति के इनको कारीगर बोला जाता है, इंजीनियर कह सकते हैं कि पक्षियों के इंजीनियर इनको बोला जाता है। इतने सुंदर आर्किटेक्ट ये होते हैं। आप देखिए क्या सुंदर डिज़ाइन से घोंसले बनाए गए हैं। और देखिए हाथियों का झुंड। तस्कर है। बस के अंदर जा रहे हैं। वही तो
बस की तरह, बस का हॉर्न बिल्कुल गुस्से में दौड़ रहा है ये टस्कर, इधर से उधर पेड़ भी तोड़ रहा है। देखिए, इससे दूरी बनाना ही ठीक है। पीछे लेना लो पीछे। उसके छोटा बहुत छोटा बच्चा है, उसके नीचे से रेस्ट कर रहे हैं। हाँ ले लो तुम। और ये है डिकाला ग्रासलैंड। झरना देखो। अभी इस टाइम पे खुला है, फिर मॉनसून के बाद यहाँ पूरा पानी भर जाता है। जहाँ जहाँ भी आप ग्रास देख रहे हैं पूरी लेक बन जाती है बड़ी सी। कुछ लोगों ने बताया कि 1-2 गाड़ियों को मॉर्निंग में ग्रासलैंड में भी टाइगर की साइटिंग हुई, इसलिए हम लोग यहाँ चेक करने के लिए आ गए थे कि कोई मूवमेंट क्या पता इधर ही को मिल जाए। कहाँ सामने? अरे वो सामने बैठा था वो। अच्छा एक यहाँ पे है यार, मैं दूसरा एक दिखा यहाँ रहा पे, वहाँ पे ब्राउन फिश वो बैठा है ना सामने। यहाँ पर ब्राउन फिश आउल हैं, 2 हैं। एक यहाँ डाली पे बिल्कुल पत्तियों के पीछे बैठा हुआ है, एक थोड़ा ऊपर बैठा हुआ है। देख रहे हो विनोद? कल ये बताना, तो कल ऐसी साइटिंग होती। हाँ मुर्गी लग रही है। लग नहीं रही मुर्गी, वो फीमेल की भी तो कल की होती है। कैंपस में वापस आ गए हैं। एलिफेंट्स की बहुत अच्छी साइटिंग है टाइगर को दिखाने, और बारिश भी बहुत ही ज़्यादा थी, बिल्कुल मानसून वाली बारिश थी। पानी अंदर प्रोवाइड हो गया होगा जगह जगह पे, तालाब जैसे बनने लगे पानी से। टाइगर बाहर की तरफ नहीं आया होगा। पग मार्क्स भी दिखे थे अर्ली मॉर्निंग के। तो थोड़ी देर अब यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके तब निकलेंगे। पार तो पूरा ही बंद था, पार से होप थी। भैया बता रहे थे ये जो रास्ता है, ये सामने दिख रहा है, ये है टाइगर की बटिया। यहाँ से टाइगर जाता है नीचे की तरफ। और आप अगर जानना चाहें कि सर्पदुली क्यों नाम है इसका, तो ये इस वजह से कि यहाँ पे काफ़ी सारे सांप के बिल जो होते हैं, होल्स जो होते हैं स्नेक के, वो हैं, तो इसलिए सर्पदुली नाम है यहाँ का, उससे पड़ा है नाम। एक इशू जो हमने सोचा हुआ था कि ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो पार बंद हो जाएगा, तो वही हुआ। ज़्यादा बारिश हुई और पार का एरिया बंद हो गया, तो मॉर्निंग में हम पार नहीं जा पाए। लेकिन अब कोशिश करेंगे फिर से परमिट मिल जाए और हम पार का भी एरिया सही से 15 जून तक तो कोशिश रहेगी, 15 जून से पहले तक तो कोशिश रहेगी कि फिर से डिकाला का एक को भी मिल जाए आने को, तो भी इनफ है। और बस अब ना सर्पदुली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पीसफुल सा एरिया है, ना यहाँ भीड़ भाड़ है। हाँ, डिकाला तो हम डिकाला में भीड़ भाड़ बहुत होती है। ठीक है, डिकाला मतलब मेन कैंपस है और वहाँ पे मेन एरिया के पास है, लेकिन यहाँ पे जो एक शांति है वो अलग है। आपको अगर टाइगर दिखना है तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, वहाँ पे भी दिख जाएगा। वैसा
तो अलग वो नहीं है, बाकी रहने के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। रूम भी काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल शांत साफ है। साफ है बिल्कुल। और अगर आप फॉरेस्ट बहुत पसंद है, फॉरेस्ट में वैसे ही आना घूमने, हर इंसान सफारी के लिए नहीं आता, कुछ वैसे पीस के लिए भी आते हैं जो बस अपने रिजॉर्ट में ही रहना पसंद करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रिजॉर्ट में स्पेंड करो, एक राउंड सफारी चले गए, फिर ये बिल्कुल नेचर के बीच में आप बैठे हैं, जैसे वहाँ अंकल आंटी आए हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं पूरा वेदर। तो ये भी है, हर चीज़ का अपना एक अलग मज़ा है ऐसे मौसम का। उसमें बस अब निकाला कि 2 सफारी करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस, और देखते हैं रास्ते में क्या दिखता है। और मोहन पास में ही है, तो अभी भैया के होम स्टे की तरफ ही जा रहे हैं साथ में ही। और बिल्कुल पैकिंग चटक वगैरह धूप हो आ गई है, गई है। बहुत तेज़ धूप हो रही है। कल क्यों नहीं आई ऐसी धूप, अब पता नहीं दिन तक, कल तो धूप आ ही गई थी जब हाँ। हम आए थे उस वक्त, लेकिन शाम को मौसम एकदम से बिल्कुल मौसम बदल गया था। अब देखते हैं कैसा रहता है। तो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते से। पेड़ पे चढ़ी थी वो, मैं ना सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और डिकाला का जो ये ट्रिप हमारा रहा बहुत ही बढ़िया रहा। और अब मिलेंगे आपसे अपने अगले व्लॉग में, कहीं और की सफारी में, किसी और जगह में। सो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शी व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।